लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाए हज उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आलम इस्लाम की मारूफ शख्सियत फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है और ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने अपने बंदों पर हज जिंदगी में एक बार फर्ज फरमाया। हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम के लिए ज़रूरी है कि खुलूस नीयत से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अपने हज के सफ़र का आगाज़ करें, क्योंकि हदीस कुदसी है, मैं शरीकों में सबसे ज़्यादा शिर्क से बेपरवाह हूँ। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें उसने मेरे साथ गैर को शरीक किया तो मैं उसको और उसके शरीक को छोड़ देता हूँ और उससे बेजार हो जाता हूँ। और दूसरी नसीहत में हुज्जाज किराम से ये करूंगा कि इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम इबादत में मलहूज़ खातिर रखें और अपने हज के मुबारक सफ़र से पहले हज उम्रे के अहकाम को तफसील से सीख लें और जान लें और उस तरीक़े को इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हज के तमाम अहकामात को वाज़ेह फरमा दिया और जब आपने हज किया तो आप अपने सहाबा से ये फरमा रहे थे कि मुझसे अपने हज के मसाइल सीख लो। वतहिर बैतिय लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्अस्सुजूद वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि दामिर यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। मस्जिद है, इसमें मैं तहज्जुद को जाता हूँ, तहज्जुद की जाती हूँ, इतनी नमाज, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इबादत के लिए गए, इबादत आपके और रब के दरमियान का मामला, दुनिया वालों को उससे क्या लेना देना। दुनिया वाले अगर आपसे पूछें तो ये पूछें खाना खा चुके, सेहत कैसी है, सब ठीक ठाक हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा आपको दुनिया वालों को बताने की ज़रूरत नहीं। तो इखलास की फ़िक्र कीजिए। रही बात आपको हज में क्या करना है, सबसे पहला काम है आपको एहराम बांधना और एहराम की नीयत करना। औरत का एहराम क्या है, उसके मामूल के कपड़े हैं। औरत का एहराम उसके अपने मामूल के कपड़े हैं। सिर्फ इतना याद रखें कि औरत पूरा का पूरा सर से लेकर पैर तक अपने आप को ढाक कर रखे, सिवाय अपने चेहरे के और हाथ के दस्ताने, हाथ में जो ग्लव्स पहनती हैं, ये 2 चीज़ें आप नहीं पहनेंगी। चेहरे पे आप निकाब नहीं पहनेंगी और हाथ में दस्ताने, आप ये 2 चीज़ें नहीं पहनेंगी। ये आपका एहराम का लिबास। ये कपड़े आपके मामूल के कपड़े हो सकते हैं जो घर में आप पहन रही हैं, उसी जैसे नए कपड़े भी हो सकते हैं, या आप उसके लिए एहराम के नाम पे अलग से कपड़ा लेती हैं, ले सकती हैं। ये कपड़े आप बदल सकती हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप 2 से 3 कपड़े एक के बाद एक बदल सकती हैं जब तक एहराम में हो। ये एहराम का कपड़ा। मर्दों के एहराम के लिए 2 कपड़े हैं, 2 चादरें हैं। 2 चादरों के अलावा मर्द के जिस्म पर कोई लिबास नहीं होना चाहिए, न ज़ाहिरी लिबास, न अंदरूनी लिबास, बनियान वग़ैरह जो भी, सारी कोई चीज़ नहीं पहनेंगे। नीचे से एक चादर आप बांध लेंगे, दूसरी चादर आप अपने कंधों के ऊपर से रखेंगे। यही आपका एहराम का लिबास। आप दोनों को करना क्या है, आप फ़्लाइट में बैठने से पहले, जब बेंगलोर से आप निकलेंगे तो फ़्लाइट में बैठने से पहले एहराम पहन लें। ये सबसे अच्छा तरीक़ा। आप घर से पहन कर आते हैं, एयरपोर्ट में आके पहनते हैं, वो आपका चॉइस, आपकी सहूलत, आपकी ज़रूरत है, लेकिन फ़्लाइट में बैठने से पहले एहराम पहन लें। फ़्लाइट में बैठने के बाद गर्चे जब आप मीक़ात पे पहुँचेंगे वो अनाउंस करेगा, आपको बताएगा कि आप नीयत कर लें कि हम मीक़ात क्रॉस करने वाले हैं। लेकिन बेहतर होगा कि फ़्लाइट में बैठने के बाद फ़्लाइट टेक ऑफ जब कर जाए तो आप एहराम की नीयत कर लें, ताकि अगर आपकी नींद भी लग गई हो बाद में तो आप एहराम की हालत ही में हुदूद हरम में, हुदूद मीक़ात में दाखिल होंगे आप। तो आपको करना ये है कि एहराम पहन कर बैठें और एहराम पहन कर बैठने के बाद आप नीयत कर लें। नीयत कैसे करेंगे? आपका हज हज तमत्तो है। आपका हज हज तमत्तो है। हज तमत्तो का मतलब ये कि पहले उम्रा करके आप फारिग होंगे, फिर उसके बाद आप हज करेंगे। नीयत यहाँ से ये करनी, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन,
अगर आपकी तरफ से, अगर किसी और की तरफ से आप हज कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन अन अब्दिल्लाह अन फातिमा, जो नाम है जिनकी तरफ से कर रहे हैं उनका नाम ले लें। नीयत करके जैसे ही एहराम पहनने के बाद, एहराम पहनने के साथ एहराम की पाबंदियां नहीं शुरू होती। जब आप ये नीयत कर लेती हैं, ज़बान से ये बात कह लेती हैं, तो एहराम की पाबंदियां यहाँ से शुरू हो जाती। और एहराम की पाबंदी ये है, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात बंद रहेंगे, आप नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, और आप खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये पाबंदियां करते हुए आप आगे जाएंगे। जिद्दा आप पहुंचेंगे, रास्ते में तलबिया पढ़ते रहें, फिर आपको होटल तक पहुंचाया जाएगा। होटल से फिर जब आप मस्जिद हराम में दाखिल होंगे तो इस दौरान आपके लिए कोई अलग से अमल नहीं, बस आप तलबिया पढ़ते रहिए। मस्जिद हराम में जब दाखिल हो जाएंगे आप, तो आपको वहाँ पर बुनियादी तौर पर 2 काम करने हैं। उनकी तफसील क्या, एक है तवाफ़ करना, दूसरी है सई करना। तवाफ़ और सई। तवाफ़ काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाने, और उसमें औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है कि आप जब तवाफ़ शुरू करने वाले हों तब चादर अपने राइट हैंड से नीचे, बगल के नीचे से लेकर कंधे पे डाल लें। ये आपका दाहिना हिस्सा जो है ये खुला रहना चाहिए। और उसको समझने के लिए बहुत आसान, सारे हाजी उसी एक रुख पर चलते रहते हैं। काबतुल्लाह आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, राइट साइड पर आपको जो खुला रखना चाहिए, और आप हजर अस्वद के पास बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहिए, इशारा कीजिए। अगर मौका हो तो आप छू सकते हैं, लेकिन मौका नहीं होगा। आप इब्तिदाई से मान कर चलिए, आपको अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इशारा करना है और शुरू करना है तवाफ़। हजर अस्वद से हजर अस्वद तक 1 चक्कर आपका मुकम्मल होता है। रुकने यमानी जो हजर अस्वद से पहले है, वो अगर आपको छूने का मौका मिले छू सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं भीड़ भाड़ में मुमकिन नहीं होगा, तो उसके पीछे मत पड़िए। ये शरीयत में ऐसे मसाइल नहीं कि जिसके लिए आपको लोगों को धक्का देना पड़े। हजर अस्वद से पहले जो कोना आता है रुकने यमानी कहते हैं, रुकने यमानी से रुकने हजर, उस दौरान रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर भूल गए तो कोई हरज की बात नहीं। 7 चक्कर में आप दुआ कर सकते हैं, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, आप अरबी में दुआ कर सकते हैं, आप उर्दू में दुआ कर सकते हैं, आप अल्लाह की तारीफ़ बयान कर सकते हैं, आप ज़िक्र कर सकते हैं। तवाफ़ में आप जो चाहे कर सकते हैं, सिवाय रब्बना आतिना वाली इस दुआ के कोई ख़ास ज़िक्र नहीं। आपको किताबें मिलती हैं, पहले चक्कर की दुआ, तवाफ़ के पहले चक्कर की दुआ, दूसरे राउंड की दुआ, तीसरे चक्कर की दुआ, ऐसी कोई दुआ नहीं। सहूलत है, आप अपनी सहूलत के हिसाब से करें। कुछ नहीं तो कसरत से अल्लाह के नबी पे दरूद पढ़ते रहिए पूरे तवाफ़ में, बिल्कुल कर सकते हैं आप। 7 चक्कर, 7वां चक्कर आके ख़त्म होगा हजर अस्वद पर। तो हजर अस्वद पर जब ये ख़त्म होगा तो फिर आपको वहाँ से क्या करना है, होना तो चाहिए मकाम इब्राहीम के पीछे वाले हिस्से में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ें। लेकिन मकाम इब्राहीम के पीछे जाना मुमकिन न हो, भीड़ ज़्यादा हो, पूरी मस्जिद हराम में कहीं भी 2 रकात तवाफ़ की नमाज़ पढ़ें। और अगर पाबंदी कर सकें इसकी तो सूरह काफिरून और सूरह इखलास का पढ़ना बेहतर है, सुन्नत है। आप ये नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर मैसर हो तो ज़मज़म पिएँ, और ज़मज़म पीने के बाद अब आप सई के लिए आ जाएंगे। दूसरा काम, तवाफ़ और उसकी नमाज हो जाएगी, सई के लिए आप आएंगे। सई में आपको सफ़ा से शुरू करना है, मरवा पे ख़त्म करना है, फिर मरवा से शुरू करना है, सफ़ा पे ख़त्म करना है। इसको 2 चक्कर कहते हैं। उर्दू में चक्कर पूरे राउंड को कहते हैं ना, और हम बोलते भी हैं सई में 7 चक्कर है। 7 चक्कर नहीं है असल में, वो सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर कह लेते हैं हम, हालांकि वो चक्कर नहीं, राउंड पूरा नहीं होता, आधा राउंड है, लेकिन उसको ऐसे ही कहा जाता है। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, फिर सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, फिर सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, फिर सफ़ा से मरवा 7। 7वें बार जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी सई मुकम्मल हो गई। इसमें दुआ के तौर पर सफ़ा और मरवा पे दुआ करने की कुछ मसनून दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं, याद कीजिए। याद नहीं होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें हैं, आप ज़िम्मेदारों से कहिए, ये लोग आपको फ़राहम कर देंगे जो सही दुआएं हैं वो किताब। अगर आपको वो दुआएं याद भी ना हों और आपके पास वक्त पर किताब भी ना हो, जो दुआ आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वो दुआएं जो मसनून है पढ़ना बेहतर है, अफजल है, लेकिन जहन में रखें कि अगर वो ना हो तो आप अपनी दुआ करें
और उन दुआओं के बाद भी अगर आप अपनी मज़ीद दुआ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये सफ़ा और मरवा पे, और सफ़ा और मरवा के दरमियान मैंने जो है वहाँ तवाफ़ में भी जिक्र नहीं किया, इसलिए कि वहाँ दौड़ना मुमकिन नहीं है मर्दों के लिए। यहाँ अलबत्ता मर्दों के लिए उसको कहते हैं मीलैन अखज़रैन, 2 हरी लाइटें। अब 2 हरी लाइटें नहीं हैं, अब तो माशाल्लाह बाकायदा पूरा आप देखेंगे मताफ में ऊपर हरी लाइटों का एक सिलसिला लगा हुआ है। उतनी मसाफत अगर गुंजाइश हो तो मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए थोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ना चाहिए वहाँ, जितना तेज़ दौड़ सकते हैं, जो जगह मुमकिन है, लोगों को धक्का दिए बगैर। अगर नहीं मुमकिन है, उम्र दराज हैं या पैरों में कोई तकलीफ़ है, बीमार हैं या लोगों की भीड़ है, कोई हरज की बात नहीं, आपकी सही सही है। जैसे ही आप सफ़ा पे पहुँचते हैं, मरवा पे पहुँचते हैं, 7वें राउंड में यानी 7वें मरहले में जाके पहुँचते हैं, आपकी सही मुकम्मल हो गई। 7वें राउंड पे कोई दुआ नहीं, जैसे ही आप वहाँ पहुँचे आपकी दुआ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आपको सर के बाल मुंडवाने चाहिए या कटवाने चाहिए। औरतों के लिए हुक्म यह है कि 1 उंगल बराबर, जिसको कहते हैं ना 1 उंगली 1 इंच, अपने बालों में से निचला जो हिस्सा उसमें से काट लें, आप हलाल हो गई, यानी उम्रे से बाहर आप निकल गई। और मर्दों के लिए कि पूरे सर से, यहाँ वहाँ से नहीं, लोग कैंची लेके थोड़ा थोड़ा काटते हैं, मर्द दुरुस्त नहीं। मर्दों के लिए पूरे सर से बाल आप कटवाएं, मशीन लगवा लें या कटिंग करवा लें पूरे सर की, या पूरे सर को मुंडवा लें। अब आपके जाने के बाद अगर मुद्दत है इतनी 10-12 दिन की मिल सकती है, हज से पहले सर मुंडवा लेना ज़्यादा अफजल है, फजीलत है। अल्लाह के नबी ने 3-3 मरतबा रहमत की दुआ की जो लोग सर मुंडवाते हैं। 4थे नंबर पर अल्लाह के नबी ने सर के बाल छोटे करने वालों के हक़ में भी दुआ की। आपका उम्रा हो गया। मुख्तसर इतनी बात को समेट कर कहूँ, उम्रे में सिर्फ 4 बातें हैं। उम्रा सिर्फ 4 चीज़ों का नाम, एहराम, तवाफ़, सई और फिर आखिर में हलक या तकसीर यानी बाल कटवाना, बस यही उम्रा। उम्रे में कुछ और हो ना हो, ये 4 बुनियादी काम आपको याद रखने चाहिए। ये 4 बुनियादी काम आपका उम्रा। उसके बाद आप हलाल हो गए, आप रहेंगे। 5 वक्ता नमाजें जितनी आपसे मुमकिन हो पूरी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। दूर कहीं हैं, क़ियाम नहीं आ सकते, जितनी नमाजें हरम में पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख़ आएगी, 8 ज़िलहिज्जा की तारीख़ आएगी। 8 ज़िलहिज्जा की ज़ोहर में आपको ज़ोहर से पहले पहले तक मिना पहुंचना रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टूर ऑपरेटर्स हों या गवर्नमेंट की तरफ से हज कमेटी के हों, इंतज़ामात की सहूलत के लिए 7 तारीख़ की रात ही को या 8 की फजर से पहले आपको ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आप परेशान मत हो और परेशान करें भी नहीं। यानी आप परेशान हो कि हमको तो 8 को जाना था, ये 7 को ही ले जा रहे हैं, नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आपके हज पे कोई असर नहीं होगा। अब आप परेशान होकर आप टूर ऑपरेटर को परेशान करेंगे, इसलिए कि उनको गाइडलाइंस होती हैं, उनको उसी वक्त में अपने हाजियों को मूव करना होता है जो वक्त उनको टाइम फ्रेम दिया जाता है उसमें। तो इसलिए आप इत्मीनान रखिए, हज के मामलात में इत्मीनान जितना आप रखेंगे उतना आसान हो जाएगा। आपको 8 तारीख़ की ज़ोहर से पहले पहुंचना है, देर हो के ज़ोहर के बाद भी पहुंचते हैं, कोई हरज की बात नहीं। 8 तारीख़ की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 तारीख़ की फ़जर, ये 5 नमाजें आपको मिना में अपने टेंट, या अगर मस्जिद खैफ है तो वहाँ मस्जिद खैफ है, अगर वहाँ करीब हैं आप, टेंट आपके दूर हैं तो आप अपने टेंट पर रुक के 5 नमाजें अपने अपने वक्त पर, हर नमाज को उसके अपने वक्त पर कसर पढ़ेंगे, यानी 2-2 रकात ही पढ़ेंगे। ये सफ़र वाली कसर नहीं है कि लोग बोले हम मुसाफिर नहीं तो कसर क्यों करें। ये हज के अरकान से मुताल्लिक़, हज के अरकान से मुताल्लिक़ कसर है। आपको 2-2 रकात करके हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। जब आप ये 5 नमाजें पढ़ लेते हैं, 8 तारीख़ आपकी गुजर गई। देखिए हज जो है ना, हज बुनियादी तौर पर 5 या 6 दिन के आमाल हैं। 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 5 या 6 दिन के आमाल का नाम हज है। 8 तारीख़ को मिना में हालत एहराम में आप एहराम, माफ़ कीजिए भूल गया मैं ये बात, 8 तारीख़ को अपनी जगह से जहां आप हैं वहां से एहराम पहनकर आप मिना जाएंगे। एहराम पहनकर, उसके लिए काबतुल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, एहराम पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं। आप एहराम बांधकर अपने होटल से अपनी बस में बैठकर सीधे आप मिना चले जाएं, काफ़ी है।
अब हालत एहराम में आप ये 8 तारीख को जो पहन रहे हैं, सीधे 10 तारीख को ये एहराम आपका खुलेगा। जो भी आमाल है अब इसके बाद हालत एहराम ही में रहकर आपको करना है। और एहराम बांधने की नीयत यहाँ जो होगी, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, पहले आपने उम्रे की और अब यहाँ हज की नीयत करेंगे। 8 तारीख को आप मिना पहुँचे, 5 नमाजें आपने हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ ली। 9 ज़िलहिज्जा की सुबह आपको मैदान अराफात जाना है और ये अरफे का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा का दिन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल हज्जु अरफा, अरफा ही असल में हज है, यानी आपके हज के अमाल में 9 तारीख का जो दिन है वही असल में हज है। ये अगर छूट जाए तो आपका हज नहीं होता। इसके अलावा कोई अमल किसी वजह से छूट जाए तो कभी दम देकर कभी दूसरे ज़रिए से आपकी नमाज, आपका हज मुकम्मल हो सकता है। असल चीज़ है कि आप 9 ज़िलहिज्जा का जो दिन है उस दिन की इबादत और दुआ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, तवज्जो दें। 9 ज़िलहिज्जा को करना क्या है, सिर्फ 2 काम हैं। सुबह वो आपको ले जाएंगे, आप जब पहुँचें, ज़ोहर से पहले पहुँचें, ज़ोहर में पहुँचें, ज़ोहर के बाद पहुँचें, ज़वाल यानी ज़ोहर का वक्त हो जाने के बाद 2 रकात ज़ोहर और 2 रकात असर, दोनों के दोनों एक साथ यानी जमा करके, पहले 2 रकात ज़ोहर पढ़ें, फ़ौरन बाद 2 रकात असर पढ़ें। ये 2 नमाज़ें पढ़ के फ़ारिग हो जाएं, आपका खाना पीना जो है वो हो जाए। उसके बाद से लेके सूरज डूबने तक ये आपकी दुआओं का और आपकी इबादतों का वक्त है। ख़ास तौर पे दुआ का ये वक्त है, यही असल हज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा दुनिया का वो सबसे पहला दिन, सबसे बेहतर दिन है, खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स, सबसे बेहतर दिन है। और उस दिन अल्लाह के नबी ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह ताला का जिक्र, ये सबसे ज़्यादा अफजल इबादत है। उस दिन आप दुआ कीजिए कसरत से, और उस दिन अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने घर वालों की मग़फ़िरत के लिए जो जो आपको दुआएं मांगनी हैं उस दिन मांगिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में लंबी दुआएं अल्लाह के नबी ने कभी कभी की हैं, और उनमें से ये जो अरफ़े का दिन था, इस दिन अल्लाह के नबी ने बड़ी लंबी दुआ की अपने लिए, अपने घर बार के लिए, मुसलमानों के लिए, हमारे अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, मुसलमानों के और यहाँ के मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ कीजिए। सारी दुनिया में मुसलमान जहाँ हैं सबकी बेहतरी के लिए दुआ कीजिए। और याद रखिए, सबकी दुनिया से ज़्यादा सबकी आखिरत के लिए दुआ कीजिए। हम बड़े अजीब लोग हैं, अक्सर अपनी दुनिया मांगते हैं, बच्चों की सेहत, बच्चों की तरक्की, बच्चों का कारोबार, बच्चों की आखिरत मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आखिरत के साथ दुनिया भी देगा। खूब दुआ कीजिए, ये दुआ का दिन है असल में। सूरज जब डूब जाएगा तो आपका अरफे का वकूफ़ ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता सहूलत के लिए हो सकता है गुरूब आफ्ताब से 1 घंटा पहले आपको ऑपरेटर कहे कि आप बस में बैठ जाओ, बैठ जाएं, कोई हरज नहीं, बस में बैठकर दुआ करें आप, इसलिए कि सूरज डूबने से पहले अरफा से बाहर नहीं निकलना है। बाकी आप सवार होकर बस में दुआ करते हैं, कहाँ दुआ करते हैं, जहाँ चाहे दुआ कीजिए, ये हो जाएगा वकूफ़ अरफा। आप इत्मीनान रखिए, हुकूमत की तरफ से इंतज़ाम ऐसा है कि किसी भी आदमी को सूरज डूबने से पहले वो निकलने नहीं देते। आप बस में सवार हो जाइए, बस वाला आपके साथ कोई धोखा भी नहीं कर सकता। इत्मीनान से आप सवार होकर दुआएं जारी रखिए। वहाँ से आपको मिना से, अरफात से आपको मुज़दलिफ़ा लेकर आएंगे। अब आपकी 9 तारीख गुजर गई, दूसरा दिन हज का गुजर गया। अब दूसरे और तीसरे दिन की दरमियानी जो रात है ये मुज़दलिफ़ा में आप गुजारेंगे। 9 और 10 ज़िलहिज्जा के दरमियान की जो रात है वो मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में आप पहुँचेंगे, चाहे आपको टेंट मिले या ज़्यादातर टेंट नहीं होते मुज़दलिफ़ा में किसी के लिए भी। अगर आप बस में हैं, बस में, या आप नीचे उतर कर खुले मैदान में आराम करते हैं, आराम कीजिए। आपको करना एक ही काम है, सूरज गरचे अरफात में डूब जाए लेकिन आपको नमाज मगरिब और इशा मुज़दलिफ़ा में अदा करनी है, और मगरिब और इशा दोनों जमा करके पढ़नी है। और जमा करके भी पढ़ेंगे, इशा वहाँ भी 2 रकात पढ़नी है आपको। और उसमें ख़याल रखें, अगर रात के 12-1 बज गए और आपका काफ़िला मुज़दलिफ़ा नहीं पहुँच रहा है, आप दरमियान में भी अगर नमाज़ पढ़ लेते हैं तो ये जायज़ है, लेकिन बेहतर ये कि वहाँ पहुँच कर आप मगरिब और इशा पढ़ें। पढ़ने के बाद वो रात इबादत की नहीं है, दुआओं की नहीं, हो गई, आप बहुत लंबी दुआ करके आए और दूसरे दिन आपको बहुत सारे काम करने, आराम कर लीजिए, सो जाइए। नमाज फ़ज्र के लिए उठिए, ये 10 तारीख की सुबह है, आप मुज़दलिफ़ा में हैं। नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद आपको वहाँ से निकलना है। निकलने से पहले अगर मुमकिन हो तो आप क़िबला रुख खड़े होकर दुआ कीजिए मशअर हराम पर, लेकिन आप काफ़िले के साथ हैं, जहाँ हैं वहीं से दुआ कीजिए। और काफ़िला जब निकले निकल कर आ जाइए। आने के बाद
या तो आपको टेंट पे लाके छोड़ देंगे, या हो सकता है जमरात तक ले जाएं, कंकरियां जहां मारनी। ये जो 10 तारीख है, 10 तारीख के दिन आपको 4 बड़े काम करने, और यही 4 काम 9 के बाद 10वीं तारीख के अहम काम है। एक जमरे को, जिसको आप शैतान कहते हैं, एक जमरे को, बड़ा शैतान, वह लिखा रहेगा बड़ा शैतान, एक जमरे को आपको कंकरियां मारनी है, 7 कंकरियां। और कंकरियां मारने का तरीका है कि अल्लाह अकबर कहकर मारिए, हर एक के साथ 7 कंकरियां मार दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। कंकरियां मारनी है, उसके बाद जानवर ज़बह करना है, उसके बाद आपको सर मुंडवाना है, और उसके बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए जाना। ये 4 काम 10 तारीख को आपको करने हैं। ये 4 काम आप कर लेते हैं तो आप हज के एहराम से बाहर आ गए, आपके हज का अहम जो हिस्सा था वो गुजर गया। अब यहाँ कुछ बारीकियाँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कंकरियाँ मारने के लिए ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह मारें। आपको अगर टाइम फ्रेम दिया जाता है कि भाई आपका काफ़िला इस वक्त जाएगा, आप उनके साथ जाइए, कोई हरज नहीं। थक कर आए हैं, आप मिना में आराम कर लेना चाहते हैं, दोपहर तक आराम कीजिए, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन आपको उस दिन कंकरियाँ मारनी है, कंकरियाँ मारना है। कभी कुछ उम्र दराज हैं जो उतनी दूर चल कर नहीं जा सकते, कोई और बीमार होने की वजह से या कमज़ोर होने की वजह से कोई और उनकी कंकरियाँ ले लेते हैं, ये भी जायज़ है। जैसे मेरी वालिदा है, मैं नहीं ले जा सकता वालिदा को मैं मिना ही में छोड़ देता हूँ, यानी टेंट में ही छोड़ता हूँ, उनकी कंकरियाँ लेकर जाता हूँ। तरीक़ा क्या है, मैं पहले अपनी कंकरियाँ अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मार दूँगा, हो गए मेरी कंकरियाँ। अब उसके बाद नीयत मेरी वालिदा की तरफ से, फिर अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियाँ मारूंगा, मार ले सकते हैं। कंकरियों के बाद कुर्बानी का मसला, जाहिर बात है कुर्बानी आप नहीं कर सकते अपने हाथों से। कई बार आपको कहा जाता है, बहुत सारे चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कुर्बानी हो या प्राइवेट कोई कुर्बानी आपकी तरफ से कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोग आपसे ये कहेंगे कि इतने बजे आपकी कुर्बानी होगी, इतने बजे होगी। देखिए, याद रखिए, ये जो तरतीब है, अगर इस तरतीब की पाबंदी हो सके तो अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं। उस दिन अल्लाह के नबी के पास कई सहाबा आए, किसी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने ये काम पहले कर लिया, किसी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने वो काम पहले कर लिया, किसी ने कहा मैं पहले जानवर ज़बह किया बाद में कंकरियाँ मारा, किसी ने कहा मैं सर पहले मुंडा लिया बाद में जाके जानवर ज़बह किया। अल्लाह के नबी ने हर एक से कहा इफ़अल वला हरज, कहा जाओ बाकी काम पूरे करो, कोई हरज की बात नहीं। जब अल्लाह के नबी ने सहूलत दे दी है तो इसमें कोई हरज नहीं। बहुत सारे हाजी खामखा तकलीफ़ में पड़ते हैं, वो ये कहते हैं नहीं तरतीब की पाबंदी ज़रूरी है वरना दम लाजिम आएगा। नहीं, अल्लाह के नबी ने रुख्सत दी। आपका जानवर कट जाएगा, भरोसेमंद आदमी के हवाले कीजिए। अगर आप उस डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं या आपके टूर ऑपरेटर वगैरह करते हैं, भरोसेमंद आदमी के हवाले कीजिए, कुर्बानी आपके जानवर की हो जाएगी। आप अपने सर के बाल मुंडवा लीजिए या कटवा लीजिए। ख़वातीन वैसे ही हस्बे मालूम एक उंगली बराबर 1 इंच बराबर बाल कटवा लें, ये काफ़ी है। तवाफ़ इफ़ाज़ा उसी दिन कर सकें तो बहुत अफजल है, बहुत बेहतर है। लेकिन याद रखें, चौथा ये काम तवाफ़ इफ़ाज़ा आप अगर 11 तारीख़ तक मौख़र रखते हैं, 12 तक भी मौख़र रखना चाहते हैं, जायज़ है आपके लिए। लेकिन 10 को कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है। हम ये मान लेते हैं कि आपने 10 तारीख़ को ही कर लिया, तो करने के बाद रात में किसी सूरत आपको वापस मिना लौट कर आना है। यहाँ बहुत सारे हाजियों से गलती होती है। वो क्या करते हैं, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मिना, इतने ये थका देने वाले काम होते हैं कि पूरा करने के बाद होटल जाते हैं और होटल में सो जाते हैं, और मिना में वापस लौट कर आने का जो काम 10 तारीख़ की रात को जो लौट कर आना है वो नहीं कर पाते। बहुत बड़ी गलती है। बल्कि बग़ैर किसी उज़र के आप क़ियाम छोड़ देते हैं मिना का, आपके ऊपर दम देना लाजिम आएगा, यानी फ़िदिये के तौर पर एक जानवर ज़बह करना पड़ेगा आपको अगर बग़ैर किसी उज़र के ऐसा करते हैं। तो आप कोशिश करके वापस आ जाइए। और अगर इतने आप उम्र दराज हैं कि आप जाकर उस रफ्तार से वापस नहीं आ सकते, तो आप 11 तारीख़ को तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लीजिए, लेकिन मिना में रात गुजारिए। अब उसके बाद देखिए 11, 12 और अगर आप चाहें फ़जीलत ज़्यादा कमाना तो 13। इन तीनों में क्या है, रात है दिन है, रात है दिन है, रात है दिन है। यानी पहले रात आती है, 10वीं तारीख के बाद की रात 11वीं की रात है, फिर दिन है, फिर रात है, फिर दिन है, फिर रात और दिन। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, याद रखिए, सिर्फ 2 काम। खास जो काम है हज के 2 ही काम, 11, 12, 13 तारीख को। रात में मिना में रहना
और दूसरा काम है दिन में जवाल के बाद 3 जमरात को कंकरियां सात कंकरियां मारना। 3 जमरात को सात यानी 21 कंकरियां जमरात को मारना। तो रात में मीना में क़ियाम करना और दिन में जवाल के बाद यानी दोपहर में ज़ोहर के बाद से लेके असर बाद हत्ता के मगरिब बाद भी आप मारना चाहें तो मार सकते हैं, जाके कंकरियां मार के आइए। बस यही आपको करना है। और 5 वक्ता नमाजें अपने ठिकाने पर आपको अदा करनी हैं। 5 वक्ता नमाजें 2-2 रकात करके ही हर वक्त को हर नमाज को उसके वक्त पे अदा करनी। ऐसे करते हुए आपकी 11, 12 और 13 गुजर जाएंगी तो क्या होगा, 11, 12, 13 सब से फारिग हो जाने के बाद मसला रह जाएगा सिर्फ आप पूरी तरीके से फारिग हो गए। अब 12 तारीख़ को कंकरियां मारने के बाद या 13 तारीख़ को कंकरियां मारने के बाद वो आपको होटल ले आएंगे, आप आराम से होटल में रहेंगे। फिर वही मामूल कि मस्जिद में इबादत कीजिए, ज़िक्र कीजिए, मौका हो तो नफिल तवाफ़ कीजिए, जो हो सकता है इबादतों में लगे रहिए। एक काम सिर्फ बाकी रहेगा, वो है तवाफ़ वदा। तवाफ़ वदा कब करना है आपको? मक्का से निकलने से पहले जो आखिरी वक्त मुमकिन है आपको। मिसाल के तौर पर आपको सुबह में 10 बजे निकलने के लिए कहा गया है, फजर के फौरी बात करके आप आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या फजर से पहले कर ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अगर कोई उम्र दराज हैं रात ही में करके आ जाते हैं, इसलिए कि रात में जागना सुबह में तवाफ़ करना मुश्किल है, रात में भी आप कर ले सकते हैं। जो आखिरी वक्त आपके लिए मुमकिन है वो आखिरी वक्त में 7 चक्कर का सिर्फ एक तवाफ़ अपने मामूल के कपड़ों में आप करके आ जाइए, आपका हज मुकम्मल हो गया। आपका हज यहाँ पहुँचकर मुकम्मल। इतना ही आपको हज में करना है। बकिया जितनी इबादतें हैं, जो भी दुआएं हैं, ये सब आपकी अपनी दुआएं, जितनी दुआएं चाहें आप करते रह सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, जो तफसीलात मैंने आपके सामने नहीं रखी, इसलिए कि मकसद जैसे मैंने कहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़रूरी जो बातें हैं उनको याद रखें पहले नंबर पे। इनको याद रखकर मज़ीद तफसीलात भी आप जानना चाहें तो इंशाअल्लाह आपको वो भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ 2 बातें कहकर अपनी बात समेट लेता हूँ। पहली बात ये कि मेरा अपना एक दर्स है, तफसीली दर्स है, मैं और हमारे एक साथी का हज और उम्रे के अमली तरीक़े पर, एक उसका वीडियो है। मैं इंशाअल्लाह आपके टूर ऑपरेटर जो हैं उनको भेज देता हूँ, वो आपके पास भेज देंगे। उसमें तफसील है, यही बातें और तफसील के साथ उसमें हैं। आप चाहें तो उसको देखते रहें, आपके व्हाट्सएप पे रहेगा, आपके मोबाइल पे रहेगा, यहाँ भी देखें वहाँ भी। और अल्लाह ना करे कहीं किसी दिन दरमियान शक हो गया, आप उसे रिवाइंड करके वहाँ रख कर देख ले सकते हैं भाई आज के दिन के अमाल क्या हैं। रोज़ाना सुबह आप देख ले सकते हैं, वो मैं आपको भेज देता हूँ, वो देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि जो बातें आपके सामने हैं या इसके अलावा कोई सवाल आपके पास हो तो वो आप मुझसे पूछ लें, आपका हज मुकम्मल हो गया। रही बात ज़ियारत मदीना की, तो चूँकि हमारे अपने भाई हैं हाफिज़ अज़हर ख़ान मदनी हफ़िज़हुल्लाह, तो मैं चाहता हूँ कि वो ज़ियारत मदीना के मसले को वो ले लें ताकि वो भी आपके सामने गुफ्तगू करके मसाइल की वजाहत कर लें। तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि आपके पास कोई भी सवाल हज उम्रे से मुताल्लिक़ अगर है तो मुझसे पूछ लें, और उन सवालात के जवाब देकर मैं माइक जो है हमारे भाई के हवाले कर दूँगा। जी हाँ। आप अगर मीना जा रहे हैं, चाहे 8 की सुबह ले जा रहे हैं या रात में ले जा रहे हैं या 7 की शाम में ही ले जा रहे हैं, एहराम वहीं से होटल से बांध कर नीयत करके एहराम की वहीं से निकल जाएंगे आप। जी। रात का आखिरी जो है फजर की अजान होने से पहले पहले पहुंच जाना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, हम लोग हिंदुस्तान वाले लोग हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं 2 घंटे में आराम से पहुंच जा सकता हूं। उस दिन नहीं होगा, आपको जो है टैक्सियां नहीं मिलेंगी, आपके लिए बड़ी परेशानी होगी। इसलिए वापस पहुंचने के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए। जैसे तवाफ़ करने के बाद आमतौर पर आदमी होटल जाता है, थकान इतनी रहती है कि दिल करता है किसी तरह 2 घंटे सो जाऊं, लेकिन नहीं उठ पाते आप 2 घंटे में। सोचते हैं 12 बजे उठ के निकल जाऊंगा, 12 बजे उठ के आप बाहर निकलते हैं, टैक्सी नहीं मिलती आपको मीना पहुंचने। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे नाजुक मसला उस दिन का रहता है, उस दिन एक दिन बर्दाश्त कर लीजिए। अगर तवाफ़े ज़ियारत उसी दिन कर रहे हैं तो आप मीना वापस आ जाइए। फजर के बाद आप क्या कीजिए, मीना में जो टेंट में आराम कर लीजिए। दूसरे दिन कंकरियां मारने के बाद आप जो है इसे चले जाइए अपने होटल 11 तारीख, इसलिए कि दूसरे दिन आपको हरम जाना नहीं है। 11 तारीख को जोहर में कंकरियां मार के चले जाइए,
ज़ोहर से लेकर असर मगरिब का वक्त आप चाहें तो होटल में गुजार लीजिए, फिर रात में 9-10 बजे तक आप वापस आ जाइए। लेकिन 10वीं तारीख की रात को जो वापस नहीं आने की गलती करते, बहुत हाजी करते हैं, हम लोग सब रहकर देखें, हमको पता है ना। तो 10वीं तारीख को फजर से पहले पहले रात का कुछ हिस्सा भी अगर मिना में आपको मिल जाता है तो आपको मिना का क़ियाम मिल गया है। लेकिन इस उम्मीद पर कि मुझे मिल जाएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कई बार रास्ते में उनकी पूरी रात गुजर जाती है। तो वो ज़रा ख्याल रख लीजिए, रात का कुछ हिस्सा भी अगर आपको मिल जाता है, आप 2 बजे पहुंच गए, 3 बजे पहुंच गए तो भी काफ़ी है। फजर आजकल जो है 4 सवा 4 बजे हो रही है वहाँ, तो आप 3 बजे भी पहुंच जाते मिना के हुदूद में तो आपका क़ियाम मान लिया जाएगा, आपने रात जो है मिना में गुजारी है। जी अल्लाह अल्लाह। जी माइक है? अच्छा, ये अच्छा सवाल आपने किया, ये अच्छा सवाल आपने किया। तवाफ़ इफ़ाज़ा जिस दिन करते हैं ना, तवाफ़ इफ़ाज़ा यानी 10वीं तारीख़ को, उस दिन तवाफ़ के साथ सई भी करना है क्या, ये सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप जो हज कर रहे हैं वो हज तमत्तो है। आप जो हज कर रहे हैं ना वो हज तमत्तो है। उस हज तमत्तो में गर्चे आप उम्रे में सई कर चुके हैं, लेकिन आपको तवाफ़ के साथ सई भी करनी पड़ेगी। तवाफ़ इफ़ाज़ा के दिन तवाफ़ के साथ सई भी करनी पड़ेगी हज तमत्तो में। हज की और 2 किस्में, हज इफ़राद और हज क़िरान। उसमें यह सहूलत है कि अगर आपने पहले तवाफ़ के साथ सई कर ली थी, जो पहले हज से पहले का आपका उम्रे वाला जो तवाफ़ था उसके साथ सई कर ली थी, तो तवाफ़ इफ़ाज़ा के साथ सई की आपको ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये मसला आपके लिए नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपका हज तमत्तो है, हज तमत्तो आप कर रहे हैं, बीच में आप उम्रे के बाद हलाल हो जाते हैं, इसलिए तवाफ़ के साथ सई भी करना चाहिए तवाफ़ इफ़ाज़ा के दिन। बहुत अच्छा सवाल है जी। जी अच्छा सवाल ये कर रहे हैं, 10वीं तारीख को 4 काम करने हैं, कंकरियाँ मारना है, जानवर ज़बह करना है, सर मुंडवाना है और तवाफ़ इफ़ाज़ा करना है। सवाल ये कर रहे हैं कि हम कुर्बानी कर चुके हैं तो क्या इहराम ही की हालत में तवाफ़ इफ़ाज़ा करना ज़रूरी है, या फिर ये कि इहराम उतार के अपने मामूल के कपड़ों पर भी तवाफ़ इफ़ाज़ा हो सकता है। तवाफ़ इफ़ाज़ा के लिए इहराम में रहना ज़रूरी नहीं। अगर आपने कंकरियाँ मार ली, जानवर ज़बह हो गया, सर मुंडवा लिए, या कम से कम 2 काम हो गए, कंकरियाँ मार ली और सर मुंडवा लिया या कटिंग करवा ली, जो भी। अब उसके बाद जानवर तो अपने वक्त पे ज़बह होगा, आप अपने कपड़े बदल सकते हैं, यानी इहराम निकाल कर आप मामूल के कपड़े पहन सकते हैं और उसी में जाके तवाफ़ इफ़ाज़ा करके आ सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखें, जब तक आप तवाफ़ इफ़ाज़ा नहीं कर लेते, इहराम से आप पूरी तरह नहीं निकलते। इसको कहते हैं आप आधे हलाल हुए, अभी आधा इहराम बाकी है आपका। आधे से मुराद क्या है? मियाँ बीवी वाला रिश्ता जो है तवाफ़ इफ़ाज़ा से पहले नहीं हो सकता। उसके अलावा बकिया नाखून काटना है, ठीक है, खुशबू लगाना है, कपड़े पहनना है, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। तवाफ़ इफ़ाज़ा से पहले ये सारे काम आप कर सकते हैं, सिवाय बीवी और मियाँ बीवी वाले रिश्ते के। अगर तवाफ़ इफ़ाज़ा भी कर लेते हैं तो फिर मियाँ बीवी वाला रिश्ता भी आपके लिए हलाल हो जाता है। जी ठीक। नहीं, तवाफ़ वदा में सई नहीं। तवाफ़ वदा में सिर्फ तवाफ़ है, 7 चक्कर तवाफ़ के बाद आप निकल जाएंगे। तवाफ़ वदा में सई नहीं। सई देखिए 2 ही में, एक उम्रे के अंदर सई होती है जब शुरू में उम्रा आप करते हैं, दूसरा तवाफ़ इफ़ाज़ा के साथ सई। सई सिर्फ ये 2 जगह पे होती है। और अगर आपका हज इफ़राद या हज क़िरान अगर होता, जो कि नहीं है आपका, अगर होता तो एक सई पूरे सफ़र में सई एक बार होती है आपके ऊपर। आप ये मान लें कि सई आपके ऊपर 2 ही हैं। वहीं ये मसला भी बता देता, नफिल तवाफ़ बिल्कुल आप कर सकते हैं, 7 चक्कर, नीचे से हुआ नीचे, नहीं हुआ ऊपर, जहाँ से हुआ नफिल तवाफ़ कर। लेकिन नफिल सई कोई इबादत नहीं। इसीलिए पूरे हज में आपके तवाफ़ कितने होंगे अल्लाहु आलम, आपकी ताकत और अल्लाह की तौफीक के बाद आपकी ताकत पर है। लेकिन सई 2 ही बार होगी, एक उम्रे में होगी, एक तवाफ़ इफ़ाज़ा के साथ होगी। जी दुआ करना है। मैं जानबूझकर उस मसले को मैंने जानबूझकर उस मसले को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, इसलिए कि उसमें आपको वहाँ खड़े होने नहीं देंगे, आपको खड़े होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। सुन्नत ये है कि आप जो है कंकरी पहले दिन जब मारेंगे तो दुआ नहीं है, कुछ भी कंकरी मार के निकल जाएंगे। लेकिन पहले और दूसरे दिन जो है, माफ़ कीजिए, 11 और 12 और 11 और 12 और 13, अगर 13 के दिन रुकते हैं तो 3 कंकरियाँ, 3 जमरात को कंकरियाँ मारना है।
तो उसमें यह है कि पहली कंकरी को, पहले जमरे को मारने के बाद राइट साइड में जाके किबला रुख होकर दुआ करना सुन्नत है। फिर दूसरे को कंकरियां मारने के बाद लेफ्ट साइड में जाके दुआ करना सुन्नत है। लेकिन चूंकि आपको वहां खड़े होने ही नहीं देते, इसलिए तफसीलात मैंने जिक्र नहीं की। अलबत्ता मैंने जैसे कहा वो जो वीडियो उसमें मैंने जिक्र की हुई हैं वो देख ले इंशाअल्लाह जी। अगर मौका होता है तो किबला रुख होकर दुआ करना चाहिए जी। ये सवाल ख़वातीन की तरफ से हमेशा आता है। जो ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह बापर्दा ख़वातीन हैं और हमेशा चेहरे का निक़ाब करती हैं, उनके लिए ये मसला बहुत एक तशवीश का बाइस बनता है। क्या उम्रे की हालत में चेहरा खुला रखना ज़रूरी है या निक़ाब डालकर रख सकती हैं? याद रखिए, मर्द के एहराम में मर्द के मुतालिक तफसील, औरत का एहराम कई उलमा ने लिखा कि औरत का एहराम ही एक तरह से उसका चेहरा और उसका हाथ खुला रखना है। यानी अल्लाह के नबी ने चेहरा खुला रखने का हुक्म दिया है, हाथ खोले रखना तो खुले ही रखना है आपको। अब इसमें आपको हमें अपनी अक्ल दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। मर्द हमें देखेंगे या देखेंगे तो हमें शर्म महसूस होगी, नहीं, ये इबादत है। सारी ज़िंदगी अल्लाह ने चेहरा ढाक कर रखने का हुक्म दिया तो ढाक के रखे हैं। अगर अल्लाह ने हालत एहराम में खुला रखने का हुक्म दिया, खुला रखेंगे। अलबत्ता चेहरे पे निकाब डाले बग़ैर आप अगर ऐसी कोशिश करते हैं, जैसे टेंट में आप हैं, मर्दों की तरफ रुख करके बैठने के बजाय मर्दों की तरफ आप अपना रुख फेर कर बैठें, बिल्कुल आपको जायज़ है। आप मर्द इस तरफ हैं, आप अपनी ओढ़नी से आसरा कर लेते हैं, बिल्कुल जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन निकाब नहीं पहन सकती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यही किया करती थी कि जब काफ़िले में थी तो चेहरा खुला रखी हुई थी एहराम के मुताबिक। मुसाफिर लोग जो गुज़रते काफ़िले वाले कभी मर्द, तो वो अपनी ओढ़नी से आसरा कर लेती थी। तो यह है मसला, लेकिन ये भी इबादत है। अल्लाह के हुक्म से सारी ज़िंदगी चेहरा ढक के रखा, तो अल्लाह के हुक्म ही से एहराम की हालत में चेहरा खुला रखेंगे, हाथ में दस्ताने या ग्लव्स जो है नहीं पहनेंगे जी। ठीक, बिल्कुल ज़रूरी है, आप चेहरा नहीं ढक सकती हैं, मसला याद रखें जी। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, ये सवाल जो पूछ रहे हैं मैं इसको आसान करके बता, मैंने कहा ना कि अगर आप जो है थक गए हैं बहुत ज़्यादा, 10 तारीख़ को आप 3 काम कर लेते हैं, कंकरियाँ मार लेते हैं, जानवर ज़बा हो जाता है, सर मुंडवा लेते हैं, तवाफ़ ज़ियारत नहीं करते हैं, तो 10 तारीख़ को रात में आके टेंट में ही सो गए, रात गुजर गई मीना में। 11 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर के बाद उठकर सीधे मक्का चले जाते हैं, वहाँ जाके तवाफ़ ज़ियारत कर लेते हैं और फिर शाम से पहले आराम से यहाँ लौट कर आ जाते हैं और आके कंकरियाँ 11 तारीख़ की जो है वो मार लेते हैं, फिर रात में क़ियाम कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हाजियों की बड़ी तादाद जिनको तजर्बा है ऐसा ही करते हैं, वो 2 दिन की थकान से आराम भी पा लेते हैं और तवाफ़ ज़ियारत को 11 तारीख़ तक मुअख्खर करके फ़ायदा उठा लेते हैं। याद रखें, अगर मुमकिन हो तो 10 को कर लेना बेहतर है तवाफ़ इफ़ाज़ा, लेकिन अगर तकलीफ़ है, थकान है कुछ भी, तो फिर 11 तारीख़ की सुबह में भी आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं जी। एक सवाल, 1 मिनट, ये सवाल पूछने में चाह रहा था, वो आ ही गया सवाल। वो कह रहे तवाफ़ ज़ियारत को कब तक मुअख्खर कर सकते हैं, कब तक मुअख्खर कर सकते हैं? आप चाहें तो 13 ज़िलहिज्जा के दिन भी जाकर जो है 3 दिन मिना से निकले ही नहीं आप, लेकिन 13 ज़िलहिज्जा को चाहे तो जाकर आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं हो जाता आप एहराम से पूरी तरह बाहर नहीं होते। एहराम की कुछ पाबंदियाँ, मियाँ बीवी वाले ताल्लुक़ की कम से कम पाबंदियाँ आप पे बाकी रहेंगी। ठीक है जी, पूछिए। उसके बाद और उसके पहले आप 4 रकात पूरे पढ़ेंगे, सुन्नतों की पाबंदी करेंगे, इसलिए कि आप वहाँ जो है क़ियाम किए हुए। हाँ, तो भी बेहतर राजिह यही है इस मसले में कि आप जो है वहाँ पूरी नमाज़ें पढ़ा करें। इल्ला ई के मक्का या मदीना में आपका क़ियाम 3 दिन है या उससे कम है, 4 दिन या उससे कम है, तो फिर आप जो है 2 रकात पढ़ सकते हैं। वो भी कब? जब आप जमात में ना हो, वरना आप मुसाफिर हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए मक्का में, 2 दिन 3 दिन के लिए मदीना में, लेकिन इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको जी। हाँ, एहराम के कपड़े, जैसे मैंने औरतों के बारे में कहा कि वो उनका एहराम उनके अपने लिबास है, वो चाहे तो 3-4 कपड़े बदल सकती हैं। मर्दों के लिए भी 2 चादरें, आप 4 या 6 चादरें ले जाइए,
दो मैली हो गई, वो दो चादर उतार के दूसरी दो चादर आप ओढ़ लेते हैं, बिल्कुल ओढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। देखिए, चेहरा ढक गया या ढाक लिए, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ढक गया का मतलब यह कि मैं सोया हुआ था, वो बेख्याली में जो है कपड़ा चेहरे पे आ गया खातून के, या मर्द सर पे डाल लिया, ऐसी सूरत में कि सिर्फ कपड़ा हटा दें, कोई आपके ऊपर मसला नहीं। दूसरा ये है कि नहीं मैं जो है चेहरा ढक लूँगी, नहीं मैं सर ढक लूँगा, दम है तो बताओ मैं दे दूँगी, ये जायज़ नहीं। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते ऐसा, आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। अगर ऐसी लाइल्मी में हो जाता है तो कपड़े से हटा दीजिए, बात ख़त्म है, कोई उस पर दम वगैरह कुछ नहीं है जी, इंशाअल्लाह। अगर आप नफिल उम्रा करते हैं तो बेहतर यह है, देखिए एक सफ़र में एक उम्रे पे बस कीजिए, इल्ला ही कि अगर आपको कर्नुल मनाजिल यानी ताइफ की तरफ ले जाते हैं, या मदीना जाके दोबारा मक्का आने का मौका मिलता है, या दरमियान में आपको ऐसी कोई चांस मिलती है, कहीं आप गए बाहर दूर हुदूद मीक़ात से बाहर वापस आ रहे हैं, तो मीक़ात से एहराम बांध कर आइए तो उम्रा कर सकते हैं आप। और अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जो अहकाम इस उम्रे के हैं सेम वही अहकाम उस उम्रे के भी, कोई फ़र्क नहीं। मस्जिद आयशा वाला मसला अहले इल्म के पास इसमें दो राय हैं। कई उलमा ये मानते हैं कि ये जायज़ है, और आप हो सकता है वहाँ मक्का में पूछें, कई उलमा आपको जायज़ होने का फतवा दे भी देंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे जो मतलब दलील की रोशनी में उलमा फतवा जो देते हैं वो ये, चूँकि अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा को उनके ख़ास हालात पर इजाज़त दी थी, तो इस मसले को मस्जिद आयशा वाले उम्रे को वैसी औरतों के साथ ख़ास रखना बेहतर है। यानी जिन औरतों को उम्रा का मौका नहीं मिला माहाना मजबूरी की वजह से, वो अगर करना चाहें तो तनीम से मस्जिद आयशा से उम्रा कर लें। मर्द हजरात को उसके बजाय नफिल तवाफ़ पर, दीगर इबादतों पे तवज्जो देनी चाहिए जी। ठीक है इंशाअल्लाह। अगर कोई सवाल पूछना कागज़ चाहिए तो पेपर लीजिए, और सवाल है नहीं है? सुन लिया, बोलिए। नहीं, ये एक मसला याद रखिए, आप अभी शुरू किए हैं, आपका उम्रा हुआ है और अभी आपका हज बाकी है, तो बीच में कोई और उम्रा ना करें, दरमियान में कोई उम्रा ना करें, यही ज़्यादा सही बात है, इसलिए कि अभी आपकी इबादत मुकम्मल नहीं हुई। हज के बाद अगर आप करते हैं तो किसकी तरफ से उम्रा कर सकते हैं? जो आपके इंतकाल कर गए मरहूमीन हैं, या कोई बाहयात हैं लेकिन इतने बूढ़े इतने कमज़ोर हैं कि वो सफ़र ही नहीं कर सकते, तो ऐसे आदमी की तरफ से कर सकते हैं। बाकी हमारे रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, ताकत नहीं है उनके पास सफ़र की, उनकी तरफ से नहीं हो सकता। आप मरहूम वालिद या वालिदा या कोई और रिश्तेदार, उनकी तरफ से आप उम्रा कर सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन ये हज के बाद होना चाहिए जी। एहराम की हालत में क्या जिस्म पर कोई दवाई लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं, बस ख्याल रखिए कि अगर उसके अंदर खुशबू वगैरह है, कभी वैसे तो नहीं होती, दवाइयों में कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन कभी कभार जैसे दवाई में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी क्रीम को भी दवा में शामिल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे खुजली हो रही है, मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी या लगा लूँगा वगैरह, खुशबू की चीज़ें बसा औकात आ जाती, तो खुशबू वाली कोई चीज़ हो तो उससे परहेज़ करें। बकिया दवाई, इलाज, मुआलजा सब हो सकता है, कोई हरज बात नहीं, दवाई बिल्कुल लगा सकते हैं। एहराम की हालत में खुजा सकते हैं, खुजली हो तो बिल्कुल खुजा सकती हैं। बाज़ लोग इसमें सख्ती करते हैं। क्या सख्ती करते हैं? ये सख्ती करते हैं कि अगर आपने खुजाया, सर में खुजली हुई खुजाए, हाथ पे खुजली हुई खुजाए, अगर आपका एक बाल भी निकल गया तो दम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हज़रत आयशा के पास यही मसला कुछ लोगों ने बताया कि खुजाना नहीं चाहिए, इसलिए कि बाल गिर जा सकते हैं, और बाल गिर गए तो इहराम की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। हज़रत आयशा ने कहा अगर मुझे खुजली हुई, हाथ से नहीं खुजा के पैर से खुजा सकी हूँ तो पैर से भी मैं खुजाऊँगी। मतलब ये वो आदतें हैं जिनमें आदमी जो एहतियात अपनी करे, ख्याल रखे कि इहराम की हालत में मुझे बाल नहीं गिरने चाहिए, लेकिन आदमी को खुजली हो तो आदमी खुजा सकता है, इस तरह के जो एहतियात अपनी करे उसके बाद खुजाए। फिर भी अगर कोई बाल गिर जाए तो अल्लाह के पास पकड़ नहीं है। एहराम की हालत में बाल गिर जाए तो क्या करें? खुद ब खुद गिर जाते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है आप पर। अगर आप कहीं से तोड़ती हैं, निकालती हैं, या कंघा ऐसे करती हैं कि बाल बिल्कुल जो है निकल आएँ,
तो फिर उस सूरत में आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा। अगर ख़ुद ब खुद बाल गिरते हैं, सर के बाल या हाथ में, कहीं मर्दों के लिए हाथ जिस्म पे बाल होते हैं, वो अगर निकल के गिरते हैं तो कोई हरज की बात नहीं। ख़ासतौर पर दाढ़ी के बाल बहुत ज़्यादा लोगों को गिरते हैं, कोई हरज की बात नहीं है इंशाअल्लाह जी। ठीक है इंशाअल्लाह। और कोई सवाल? जी, बहुत आसान मसला है। चाहे हज शुरू करने से पहले या उम्रे के दौरान या हज के दौरान कभी भी औरत के जो अय्याम आते हैं, मखसूस अय्याम, नापाकी के जो अय्याम, ये अगर शुरू होते हैं तो बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं। आप पूरे ग्रुप के साथ सारे अमाल उनके साथ कर सकते हैं, यानी यहाँ से एहराम बांधें, तलबिया कहते हुए जाएं, सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ एक काम है जो आप नहीं कर सकते, वो है तवाफ़, चाहे वो उम्रे का तवाफ़ हो या हज का तवाफ़ ज़ियारा हो, ये दो नहीं कर सकती। तो आपको क्या करना है, बहुत आसान सा मसला है, सारे काम कर लें। जैसे यहाँ से नीयत करके गए, अब उम्रा करना हो तो तवाफ़ ही से शुरुआत है, नहीं कर सकते तो होटल में आप रुकी रहें, होटल में रुकी रहें जब तक पाकी ना हो। आप हालत एहराम ही में हैं, नापाकी का मसला अलग है, हालत एहराम का मसला, हालत एहराम ही में है, आप रुके रहें, सारी पाबंदियां करती रहें। नमाज आप पर नहीं है लेकिन आप अल्लाह का जिक्र कर सकती हैं, तो वो सारे काम करते रहें यहाँ तक कि आप पाक हो जाएं। ऐसे ही आपने एहराम बांधा, हज के मान लीजिए कि मुज़दलिफ़ा, अरफात वगैरह मिना में हैं, अरफात जा रही, मुज़दलिफ़ा आ रहे हैं, कंकरियाँ मार रहे हैं, सारे काम कर सकती हैं, तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती जब तक पाक ना हो जाए। तो आप हाजियों के साथ बकिया सारे काम कीजिए सिवाय तवाफ़ ज़ियारत के। अगर वो मान लीजिए 15, 16 या 20 ज़िलहिज्जा तक भी जा रही है तारीख, कोई हरज की बात नहीं। बाज़ ख़वातीन के अय्याम 10 दिन के होते हैं, 12 दिन के होते हैं, तवील मुद्दत भी होती है। तो मान लीजिए कि 10 तारीख की सुबह नापाकी हो गई, क्या करेंगे? 20 तारीख को जाकर पाक होंगी, कोई हरज की बात नहीं। आप कंकरियाँ मारिए, जानवर ज़बा होगा, बाल काट लीजिए, और आप वो जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के अलावा सब हलाल, आप हलाल हो गई। अब तवाफ़ ज़ियारत आप पर बाकी है, जब तक आप पाक नहीं हो जाती तब तक आप मिना में क़ियाम कीजिए, कंकरियाँ मारिए, जब आपकी पाकी हो तब जाके तवाफ़ ज़ियारत कर लें। और इसमें आखिरी जो मसला होगा औरतों के, ऐसी औरतों के, मान लीजिए कि तवाफ़ ज़ियारत हो जाने के बाद आपकी नापाकी हो गई, तो आप अपनी पाबंदी जो अय्याम की होती उस हिसाब से रहिए। अगर तवाफ़ वदा तक पाक नहीं होती हैं आप, तो बग़ैर तवाफ़ वदा के आप निकल भी सकती हैं मक्का से। हाँ, नापाकी की हालत में तवाफ़ वदा नहीं कर सकती। एक मसला और बता देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता लेकिन ये कभी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई औरत 10 तारीख की सुबह नापाक हो गई, तवाफ़ ज़ियारत करना था, अब उनकी आदत 15 दिन की है। अब हो ये गया कि काफ़िला उनका निकल जाएगा 20 ज़िलहिज्जा को, 10 दिन ही मक्का में है हज के बाद, लेकिन अब ये नापाक हुई हैं तो पाकी इनकी होगी 25 ज़िलहिज्जा को जाके, 15 दिन की। अब काफिला निकल जाएगा, क्या करेंगे? तवाफ़ ज़ियारत के बगैर तो निकल नहीं सकती। तो अहले इल्म ने कहा ऐसी कोई मजबूरी आती है जिसमें वो निकल नहीं सकती तो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करे। अगर अल्लाह पाक कर देता है उससे पहले तो पाकी की हालत में, वरना औरत जो है पूरे एहतियात करके, एहतियात का मतलब पैड्स वगैरह जो है ऐसे इस्तेमाल कर ले कि जिससे जो है खून के बाहर निकलने गिरने का इम्कान ना रहे, उस हालत में भी वह तवाफ़ ज़ियारत करके काफ़िले के साथ निकल जा सकती बस। लेकिन ये आखिर में होना चाहिए, काफ़िला निकलने से पहले, जैसे तवाफ़ वदा लोग करते हैं वैसे ख़ातून जो है कर ले। ऐसी उस वक्त है जब काफ़िला छूट जाने का डर हो, वरना ख़वातीन जो है बाद में जो है तवाफ़ इफ़ाज़ा कर लें, तवाफ़ वदा छूट भी गया तो कोई हरज की बात नहीं। अलबत्ता यहाँ एक मसला ज़िम्नन बता देता हूँ, कुछ ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनके अय्याम लंबे हैं, 4 दिन 6 दिन वाला मसला ज़्यादा परेशान को नहीं होता, 10-12 दिन 15 दिन की बाज़ ख़वातीन को आदत होती है, उन ख़वातीन के लिए मसला ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इन अय्याम में, हज के अय्याम में अपनी माहवारी के अय्याम को डिले करने के लिए, टालने के लिए कुछ टैबलेट्स खाना या एक इंजेक्शन लेके उनको डिले करना जायज़ है क्या? जायज़ है इंशाअल्लाह, ताकि आपका इनके साथ सफ़र हो जाए, लोगों के साथ आपकी इबादत हो जाए, ये भी जायज़ है अगर आप वाकई आपको ख़दशा है। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, सहूलत शरीयत ने आपको दी है,
आप उस सहूलत से फ़ायदा उठाइए। इसलिए कि ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। कई ख़वातीन का मसला कि वो इबादत के शौक़ में ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेती, उसके बाद उनका जो साइकिल है वो मुतासिर होता है, तो कई किस्म की बाद में अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करती हैं। तो शरीयत में बहुत छूट है आपके लिए, तो आप उस छूट से फ़ायदा उठाइए। मैंने कहा ना, हत्ता कि नापाकी की हालत में काफिला छूट रहा है तो आपको तवाफ़ इफ़ाज़ा तक की रुख्सत है, वैसी किसी मजबूरी की सूरत में। वल्लाहु आलम। जी देखिए, जो लोग हज पे चले जाते हैं उनके ऊपर ईद की कुर्बानी नहीं। जो लोग हज पे चले जाते हैं उन पर ईद की कुर्बानी नहीं। अलबत्ता यहाँ घर में दूसरे लोग हैं, जैसे आप हज कर रहे हैं, वो आपका हज हुआ, घर वालों का पूरा हज नहीं हो। अगर घर वालों के साहिब इस्तिताअत हैं तो आपको उनकी तरफ से कुर्बानी कर देनी चाहिए यहाँ भी। तो जो लोग हज पे गए उन पर हज की कुर्बानी है, हज तमत्तो की, वो ख़त्म हो गई, यहाँ उनको करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनको अपनी कुर्बानी करनी चाहिए, और आप ही उनके भी सरपरस्त हैं, तो बेहतर है कि आप हज की कुर्बानी अपनी कर लें, उनकी तरफ से यहाँ ईद की कुर्बानी कर लें। जी ठीक है, इंशाअल्लाह बस है। कोई और सवाल वगैरह हो? एक सवाल ये कह रही हैं कि होटल में जो है जब बैठेंगी, जब आएंगी इन अय्याम में, नापाकी के अय्याम में, मस्जिद में अंदर दाखिल हुए बग़ैर सहन का जो हिस्सा है, आप जानते हैं ना, बाहर का सफ़ेद पत्थर वाइट मार्बल वाला जो हिस्सा है, उसमें बैठ सकती हैं क्या? देखिए, इन अय्याम में औरत का मस्जिद में दाखिल होना ना होना ये एक मुख्तलिफ फ़ी मसला, यानी अहले इल्म में दोनों किस्म की राय रखने वाले उलमा मौजूद हैं। मैं बस इतना मसला आपको बताता हूँ, जो हुक्म मस्जिद का है वही हुक्म उस सहन का भी, इसलिए कि वो सहन भी मस्जिद ही का हिस्सा है, इमारत का एतबार नहीं है। वो जो सहन जितना घेरा गया है वो पूरा हिस्सा मस्जिद हराम है, उस पूरे हिस्से को मस्जिद ही जो है समझा जाएगा। अगर आप इस मसले पे अमल कर रही हैं, यही आपके पास अब तक भी अमल है कि आप मस्जिद में नहीं जाती हैं अय्याम में, तो फिर उसमें भी मत जाइए। अलबत्ता होटल में, जैसे भाई पूछ रहे मोहनपिक में अगर आप हैं तो वहाँ से जो है आप, तो आपको मालूम है मोहनपिक में मुसल्ला है, मस्जिद नहीं है, मुसल्ला का मतलब नमाज पढ़ने की ख़ास जगह, आप वहाँ बैठ सकती हैं, इसलिए कि मुसल्ले का हुक्म मस्जिद का नहीं होता है, मुसल्ले में बैठ सकते हैं। लेकिन जो मस्जिद है, मस्जिद के हिस्से में आप जो है अगर नापाकी के अय्याम में नहीं जाती हैं तो अब भी मत जाइए। लेकिन अगर किसी को किसी आलिम के इस फतवे पे इत्मीनान है कि नापाकी की हालत में भी औरत मस्जिद में जा सकती है, तो बिल्कुल जो है वो सहन में बैठ सकती है, कोई हरज की बात नहीं। वल्लाहु आलम। जी ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि किसी को नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है या ऑपरेशन वगैरह हुआ, कोई भी नहीं, उम्र दराज लोगों का भी मसला होता है, नीचे नहीं बैठ सकते, नमाज नीचे बैठकर नहीं पढ़ सकते, ऐसे लोग फोल्डेबल चेयर, जो चेयर होती है या स्टूल होता है, उस किस्म की कोई चीज़ अपने साथ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। पूरे सफ़र हज में आप रख सकते हैं, कहीं भी, मिना में, आरफात में, मुज़दलिफ़ा में, हरम में, अपने कमरे में, जहाँ आप रखना चाहें, मदीना में, सब जगह पे कोई हरज की बात नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगर आपकी वाकई मजबूरी है तो, वरना इन चीज़ों से जितना बचेंगे इबादत में उतना आपको जो है दिल लगेगा और ज़्यादा। जी ठीक है इंशाअल्लाह सवालात इतने काफ़ी हैं, और मेरे बाद इंशाअल्लाह हमारे अपने भाई हाफिज़ अज़हर ख़ान उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने ज़ियारत मदीना से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताएंगे, और अगर कोई सवाल बाद में याद आता है तो वो सवालात भी आप शेख से पूछ लें, इंशाअल्लाह शेख आपको जवाब देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को हज मबरूर नसीब फ़रमाएँ, और हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सबके लिए दुआ करें, इसलिए कि हम अपनी हैसियत को देख के नहीं मांगते, अल्लाह के फ़ज़ल को देख के मांगते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल को जब देख के मांगते हैं तो आप हर खैर मांग सकते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाई मांग सकते हैं। तो सबके लिए खैर तलब कीजिए, और सब लोगों को माफ़ करके, दिलों को साफ़ करके हज को जाकर आने की कोशिश कीजिए। अल्लाह आप सब लोगों को हज मबरूर नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम और आपको सबको जन्नत में दाखिल होने वाला मुसलमान बना दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।